प्रभु की कृपा भयो सब काज, जन्म हमार सफल भव आज। 22 तारीख को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मेरे हाथ में वो निमंत्रण का कार्ड है जिसको लेकर के हर कोई व्यक्ति लालायित है कि काश ये निमंत्रण उसे भी मिल जाए। तो ये निमंत्रण अब फिलहाल हमें भी यहाँ पर पहुँचा है, हमारे हाथ में है। बहुत से नेता हैं, बहुत से राजनीतिक लोग हैं, देश की तमाम हस्तियाँ हैं जो चाहती हैं, जो लालायित हैं कि निमंत्रण कार्ड उन्हें मिले। बहुतों को मिला है तो वो जाने से मना कर रहे हैं, बहुतों को नहीं मिला तो वो परेशान है कि आखिरकार निमंत्रण उन्हें क्यों नहीं मिला। और मिले तो भगवान राम का बुलावा उन्हें भी आए तो वो पहुँचे। किस प्रकार ये निमंत्रण तैयार किया गया है इसको मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या सादर, श्री राम धाम की तरफ से निमंत्रण आ चुका है। और ये प्रथम पन्ना है जिसमें एक इसको इन्वेलप भी कहा जा सकता है और इसी में ये राम मंदिर का निर्माण का जो कार्ड है वो है। और यहाँ पर देखिए प्रभु श्री राम का वो भव्य मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है अयोध्या में। अभी फ़िलहाल गर्भगृह और आसपास का इलाका लगभग तैयार है, कुछ ही समय बाद पूरा मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और ये उसी का एक प्रारूप, एक स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। तो अब फिलहाल देखिए ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अब मैं कार्ड खोलूँगा और अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस पूरे कार्ड को तैयार किया गया है, इस निमंत्रण को तैयार किया गया है और इसमें क्या कुछ है। बहुत से लोगों की इसमें तस्वीरें हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं हिस्सा दिया, आहुतियाँ दी और राम के नाम में, राम के काज में वो अपना जीवन दे पाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या। तो देखिए सीधा एक रोशनी पड़ते हुए राम मंदिर पर और ऊपर से पताका ध्वज जो है वो श्री राम का वो फहराता हुआ। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो आपको यहाँ पर फिर से श्री राम धाम दिखाई पड़ेगा और बाल स्वरूप प्रभु राम का इसमें दिखाई पड़ेगा और ये प्रभु का राम का स्वरूप है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो राम मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी वो करीब 5 साल की आयु के बाल राम होंगे। अब यही होते हैं, संकेत है कि प्रभु राम इसी रूप में दर्शन देंगे भक्तों को। लेकिन क्या होगा वो चीज़ें आपको 22 तारीख को ही स्पष्ट होंगी जब राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। तो ये दूसरा पन्ना है क्योंकि पहले पन्ने के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये पन्ना दिखाएगा जिसके नीचे बाल स्वरूप प्रभु राम लिखा है और उसके बाद भगवान राम की एक कमल के ऊपर खड़े तस्वीर है। कमल नयन भी कहा जाता है क्योंकि प्रभु राम भी विष्णु भगवान का अवतार हैं। अगले पन्ने पर अगर मैं चलूं तो अगले पन्ने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि श्री राम लला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर कौन सी तारीख भी लिखी है। देखिए विशिष्टोत्सव तिथि पौष शुक्ल द्वादश सोमवार विक्रम संवत 2080 22 जनवरी 2024। यहाँ पर साफ तौर पर ये अंकित कर दिया गया है क्योंकि ये तारीख वर्षों बरस तक याद की जाएगी। जब 550 साल पहले मुग़ल आक्रांताओं ने राम मंदिर पर हमला किया और राम मंदिर को हटा करके ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनाई, तो उसके बाद से ही राम भक्तों में कहीं ना कहीं राम मंदिर पुनर्निर्माण का एक संकल्प उन्होंने लिया और 550 साल का लंबा संघर्ष अब काम आया और 22 जनवरी को ही राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये तारीख अब हज़ारों हज़ार साल तक याद की जाएगी। और इसके आगे अगर आप देखते हैं तो इस पर साफ तौर पर यहाँ जो माननीय मौजूद रहने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मर्यादापुरी अयोध्या भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पश्चात अपने विहंगम रूप में प्रस्तुत श्री राम लला महाप्रसाद में रामलला दर्शन हेतु सभी सहृदय राम भक्त जनमानस का अभिवादन करते हैं। लगभग 495 वर्षों के बाद आ रहे इस पावन सुअवसर पर साक्षी होने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त हो रहा है। इस अति विशिष्ट अवसर पर दिनांक 22 जनवरी दिन सोमवार आप सादर आमंत्रित हैं। प्रतिष्ठा संप्रेषण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निमंत्रण किस प्रकार से दिया जा रहा है और 22 तारीख वो दिन है, वो तारीख है जिसका इंतज़ार करोड़ों राम भक्तों ने, लाखों
राम भक्तों ने लंबे समय तक, सैकड़ों सालों तक इंतज़ार किया, वो तिथि अब आ गई। देखिए ये सूर्य चक्र यहाँ पर है और नीचे भी भगवान श्री राम का मंदिर दिया गया है। और काल कथ्य, इसमें अगर मैं बताऊं तो 1528 से लेकर के किस प्रकार 1983 तक जो आंदोलन चला और उसके बाद कार सेवा हुई, इन सब चीज़ों का जिक्र इसमें है। और आखिर बाद में 5 अगस्त 2022 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राम मंदिर का और शिलान्यास किया, उसमें सरसंघचालक भी आरएसएस के मौजूद थे, उन सब का भी इसमें जिक्र किया गया है। उस दौरान कौन कौन मौजूद था ये सब कुछ इसमें दिया गया है। 9 नवंबर की वो तारीख जिस दिन, उसको 9 नवंबर 2019 की तारीख को भी विशेष रूप से इसमें जगह दी गई है, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। 5 अगस्त वो तारीख है 2020 की, जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। तो देखिए ये 3 तारीख बेहद अहम हैं सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए और ख़ास तौर पर राम भक्तों के लिए, जो कहीं ना कहीं रामलला के विराजमान होने का, एक भव्य मंदिर में आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये एक कार्ड मैंने आपको दिखाया है जो तैयार है, और पहला और आखिरी पन्ने में भी भगवान श्री राम के उसी भव्य मंदिर का इसमें छवि एक लगाई गई है और मर्यादापुरी अयोध्या यहाँ पर लिखा गया है साफ तौर पर। आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जो निमंत्रण पत्र है। और अगर मैं आपको दूसरा कार्ड भी दिखाऊं, अगर इस कार्ड की बात करें तो इसमें एक बुकलेट दी गई है, एक पुस्तिका ऐसे दी गई है, उसमें 22 लोगों की तस्वीरों को जगह दी गई है जिन्होंने राम मंदिर के लिए कहीं ना कहीं योगदान दिया, अपनी आहुति दी, अपने जीवन को खपाया। तो उन सबको भी इसमें जगह दी गई है। तो ये भव्य राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कुछ इसी प्रकार का वो दिखेगा, और वो तस्वीर जो होगी राम मंदिर की वो इसमें दिखाई गई है। तो यहाँ पढ़ें तो यहाँ लिखा है संकल्प संप्रोषण। तो अंदर अगर हम चलते हैं, अंदर पहला पन्ना अगर हम आप को दिखाएं तो सम्मान स्वरूप आप देखिए इस पन्ने को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा वो इतिहास दिया गया है। इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ के दिखाऊंगा ऊपर वाली लाइनें आपको कि पुस्तिका का यह पुष्प उन सभी हातुमात्माओं को समर्पित जिन्होंने ईस्वी सन 1528 से लेकर के सन 1984 तक श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 76 संघर्षों में भाग लिया। यानी 76 संघर्ष हुए 1528 से लेकर के 1984 तक कुल 76 संघर्ष हुए। और उस संघर्ष में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, भागीदारी की, उन सभी को इसमें जगह दी गई है। क्योंकि राम जन्मभूमि उससे पहले 550 साल से पहले सीधा मंदिर हुआ करता था, उस पर जो मुग़ल आक्रांता आए उन्होंने इस मंदिर को वहाँ पर हटाया, ऊपर मंदिर में तोड़फोड़ की, मंदिर को ध्वस्त किया और मस्जिद का स्वरूप दे करके वहाँ पर मस्जिद स्थापित कर दी गई। हालांकि 1992 में कार सेवा हुई और कार सेवकों ने मस्जिद तोड़ करके वहाँ पर फिर से मंदिर बनवाने का, निर्माण करने का एक जो बिगुल था वो राम भक्तों में फूंक दिया। एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर हमने देखा। इसके बाद अगर मैं आपको अंदर लेके चलूँ दूसरे पन्ने पर, तो भगवान श्री राम और उनके भाइयों का, चारों भाइयों का यहाँ पर स्वरूप आपको दिखेगा और इस पर चौपाइयाँ लिखी गई हैं। पहली तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज की तस्वीर को जगह दी गई है। ये देवराहा बाबा वही हैं जो इंदिरा गांधी भी जब किसी मुसीबत में आती थी तो अंतिम बार वो जब अंतिम रास्ता उनके पास सिर्फ देवराहा बाबा का होता था कि उनके पास जाएं और वही उनको कुछ राह सुझाएं। और इन्हीं देवराहा बाबा के पास राजीव गांधी भी गए और राजीव गांधी ने बाबा के पास जाकर के ये पूछा कि आखिरकार देश में जो माहौल ख़राब है और उनकी सरकार के प्रति जब 415 सांसद होने के बावजूद उनको सरकार अस्थिर होती दिखी, हिंदू नाराज़ होते दिखे, तो देवराहा बाबा के पास गए और देवराहा बाबा ने ही कहा कि आप जाइए और जिस जगह पर, जिस कब्रिस्तान में मंदिर का जहाँ पर जगह थी वहीं पर मंदिर का शिलान्यास करिए। बेशक वहाँ पर मस्जिद थी, उसी कब्रिस्तान में मस्जिद जिस जगह पर थी कब्रिस्तान में ही वहाँ जा कर के तभी राजीव गांधी ने देवराहा बाबा के कहने पर ही वहाँ पर शिलान्यास मंदिर का किया था। तो देवराहा बाबा के बाद मैं आपको बताऊं तो पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज की तस्वीर को इसमें जगह दी गई है और पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज को भी
इसमें तस्वीर को उनकी जगह दी गई है। श्री के नायर हैं, ठाकुर गुरुदत्त सिंह की तस्वीर इसमें लगाई गई है। श्री गोपाल सिंह बिशारद इनकी तस्वीर भी है और श्री दाऊद दयाल खन्ना इनकी तस्वीर भी इसमें है। और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की तस्वीर लगाई गई है। श्री ओंकार भावे की तस्वीर यहाँ पर है। और आप देखें श्री देवकी नंदन अग्रवाल की तस्वीर है। पूज्य श्री स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज की तस्वीर भी यहाँ पर दी गई है। पूज्य श्री स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज की तस्वीर है। पूज्य जगत गुरु मध्वाचार्य विश्वेश तीर्थ जी महाराज इनकी भी तस्वीर यहाँ पर है। कुल 22 जनों की तस्वीर यहाँ पर है। श्री विष्णु हरि डालमिया की तस्वीर है और वीतराम पूज्य श्री स्वामी वामदेव जी महाराज की तस्वीर है। पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की तस्वीर है। श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस, ये आरएसएस से थे, इनकी तस्वीर है। और श्री मोरोपंत पिंगले की तस्वीर है। श्री राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जिन्हें प्यार से बुलाया जाता था, उनकी तस्वीर है। आचार्य गिरिराज किशोर जी की यहाँ पर तस्वीर में जगह दी गई है। और देखिए सिंधिया राजघराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया की तस्वीर भी यहाँ पर है। और अंतिम तस्वीर अशोक सिंघल की है। अशोक सिंघल आप सब जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। जब कार सेवा हुई तो इनका एक अहम रोल कहा जाता है कि राम मंदिर निर्माण में इनकी एक अहम भूमिका भी रही, क्योंकि सीधे तौर पर इन्होंने एक आंदोलन घर घर तक पहुंचाया था। तो वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल भी थे। करोड़ों लोग थे जिनका नाम, लाखों लोगों का नाम भी नहीं आ सकता, लेकिन जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको यहाँ पर जगह दी गई है इस पुस्तक में, जिसमें साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर और रामलला के साथ साथ उन तमाम लोगों को जगह दी गई है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में हिस्सेदारी कहीं ना कहीं दी है। तो ये मैंने आपको दिखाया निमंत्रण पत्र और एक पुस्तक जो लिखी गई है। अब मैं आपको, मेरे हाथ में जो आप देखेंगे, ये आप कहें तो पार्किंग के लिए अगर आप जाते हैं, क्योंकि निमंत्रण आया है तो आप गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे, उसके लिए भी ये एक पार्किंग के लिए एक चार्ट दिया गया है। आप इसको अगर समझेंगे तो यहाँ पर देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह विशिष्ट महानुभाव वाहन पास। तो ये पास, इस पे आपका यहाँ आपका गाड़ी का नंबर होगा। और उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इसकी वैधता 18 से 25 जनवरी 2024 तक है। यानी समारोह बेशक प्राण प्रतिष्ठा का 22 तारीख को है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं, अयोध्या घूमना चाहते हैं, सरयू तट पर भी जाना चाहते होंगे, रामलला के दर्शन तो करेंगे ही, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, तो इन सब के लिए आपको करीब 7 दिन का समय दिया गया है कि आप अपनी वाहन के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। और स्थान क्या होगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो पार्किंग स्थल हनुमान गुफा, धर्मपथ, अयोध्या धाम। गूगल मैप, अगर आप इसको स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे तौर पर गूगल मैप के जरिए भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये निमंत्रण पत्र है, वो निमंत्रण पत्र है जिसका इंतज़ार लोग कर रहे हैं। राजनेताओं को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत लोगों को निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, क्योंकि हर किसी को संभव नहीं है वहाँ पर बुला पाना। करोड़ों सनातनियों की निगाहें अब 22 तारीख को है कि देखना होगा जब रामलला विराजमान होंगे, उसके बाद करोड़ों लोगों को दर्शन करने के लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है।